आफ्टर दैट हमने फिर अनुमान प्रमाण पढ़े थे इनकी, मतलब क्या क्या अनुमान हो सकते हैं कि पूर्वत और शाश्वत और ठीक है ठीक है सामान्य ठीक, तो मैं समझ गई, मैं दरस्ता। कि किरण हाँ को आता है, किरण ही बोल रही है ना? हाँ मैम। किरण, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमने उस दिन क्या पढ़ा था? कितने बच्चे आज क्लास में नए हैं? जल्दी से बोल दो, जो जिन्होंने क्लास नहीं की थी। सारे पुराने हैं, ठीक है। तो हमने प्रमाण पढ़े थे। सर मैं तो आज ही ज्वाइन किया है। आपका नाम? मैम नीलम। नीलम, ठीक है नीलम। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जा चुका है पीछे, तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। हमने प्रमाण पढ़े थे। प्रमाण में हमने क्या पढ़ा था? पहली चीज हमने पढ़ा था कि प्रमाण जो होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप क्या है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में मैंने बताया था प्रत्यक्ष कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं प्रत्यक्ष? मैम 2 टाइप्स, प्रत्यक्ष और दोनों अनुमान। इसके होते हैं। हाँ, तो प्रत्यक्ष किन किन 2 टाइप के होते हैं? अनुभव अनुभव एंड स्मृति। एंड स्मृति, बताया था ना ये, हम्म। ठीक है। मतलब अनुभव और स्मृति में क्या डिफरेंस है? कि जैसे कि गुलाब जामुन हमारे सामने रखा है, अभी लाइव है हमारे सामने, तो हम उसको देख रहे हैं और हमारा मन ललचा रहा है, तो हम उसको सामने एकदम अपने इंद्रियों के सामने उसको देख रहे हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने, तो उसको बोलते हैं अनुभव करना। स्मृति मतलब होता है कि हमने गुलाब जामुन सुबह देखी थी, ठीक है, और अब दोपहर को हमारा मन उसको याद करके ललचा रहा है, ठीक है, हम उसको याद कर रहे हैं कि यार सुबह जो गुलाब जामुन देखे थे वो बड़े ही गजब थे, बहुत टेस्टी थे, मन कर रहा है उनको खाने का, है ना। तो ये 2 टाइप हो गए, अनुभव हो गया और स्मृति हो गया, ठीक है। बच्चों आप सभी से सिर्फ एक गुजारिश है मेरी, ठीक है, जिसको गुजारिश नहीं समझ में आता, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना टाइम पे आया करो, 3:15 पे आ जाया करो, है ना। इतना लेजी नहीं रहो। मैं देखो चाहे मैं कितनी लेट हो रही हूँ, मैं 3:15 को मतलब क्लास में रहती हूँ। 1 मिनट पहले चाहे मैं लिंक भेज दूं, पर 3:15 को मैं क्लास में जरूर जरूर रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक टीचर की रिस्पेक्ट है। अभी क्या होता है ना कि पहले का जो मैं पढ़ा देती हूँ, अब आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग लेट आते हो, मैं फिर वो रिविजन या मेरे को थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं आए। अब बच्चे जब वो बाद में आते हैं, वो फिर पूछते हैं कि मैम नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, ये कैसे करूं। अब उसमें क्या होता है ना, मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, मुझे बार बार बताना पड़ता है। कुछ बच्चे हैं जो एकदम नए आ जाते हैं, कुछ बच्चे जो पहले नए आए थे क्लास में अब वो नहीं आ रहे। तो ऐसे तो कुछ नहीं ना, मेरा जो टाइम मैं दे रही हूँ आप लोगों को, मेरे को देखो कुछ नहीं मिल रहा, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, ये टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। कुछ बच्चे आए, नए बच्चे आए, उन्होंने समझने की कोशिश की 1-2 दिन और उसके बाद फिर वो नहीं आए, ठीक है। अब आज एक बच्ची फिर से नहीं आई है, पता नहीं वो कितने दिन रहेगी। मेरे को नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि आप एग्जैक्टली टाइम पे आ जाओ। और जो बच्चे, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे हजारों बच्चे चाहिए, अगर मेरे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे मैं ऐसे चाहती हूँ कि एकदम अप टू डेट रहने वाले, ताकि वो एग्जाम में अच्छा करके आए, तो मुझे ऐसा रहे कि हाँ इन 10 बच्चों को मैंने 100% पढ़ाया है और इन 10 बच्चों ने 100% पढ़ा है, तो फिर रिजल्ट में भी फिर मजा आता है ना। तो जितने भी बच्चे अभी जो भी हैं क्लास में, ठीक है, उनसे गुजारिश है कि भाई टाइम पे आ जाओ। लेट आते हो आप लोग, 3:20, 3:30, 3:40, कितने बच्चे तो 3:45 पे ज्वाइन करते हैं, है ना। पर टाइम पे आया करो। अगर कुछ देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है कहीं गए चले गए, पर डेली डेली लेट मत करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझ में आता है, पर एवरीडे लेट होना अच्छी बात नहीं है ना। एग्जैक्टली 3:15 को आ जाया करो, ज्वाइन कर लिया करो। चलो मैम मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। हम्म, मैम आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप 3:15 पे नहीं तो 20 पे आप स्टार्ट कर दीजिए क्लास, और जो नहीं आ रहा है तो आप रिपीट मत करिए। हाँ मैं तो क्लास स्टार्ट बच्चे कर देती हूँ। strict- हाँ जी मैम, ताकि बच्चे स्ट्रिक्टली अपनी देख के आए रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, साथ में टाइम भी कंज्यूम होगा।
हाँ वही, वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, मुझे बार बार समझाना पड़ता है। और ये मैं तो एक्चुअली अच्छा चाह रही हूँ बच्चों का, इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ, वरना टीचर्स नहीं बोलते। टीचर्स जो, और बल्कि जो टीचर्स को कुछ नहीं मिल रहा वो टीचर्स कुछ भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, है ना। मैं तो इसलिए चाह रही हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा पीछे ना छूट जाए। जेन्युइन रीजन भी होते हैं कुछ बच्चों के जो नहीं देख पाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं। मैं सिर्फ उन जेन्युइन बच्चों की वजह से करती हूँ। अब उस चीज से अगर बच्चे कुछ फायदा उठा ले कि चलो यार छोड़ो, क्या देखना है, रिकॉर्डिंग मैम पढ़ाई देगी वहीं पढ़ लेंगे, ऐसे करोगे यार मेरी एनर्जी बहुत खपेगी। और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना पढ़ाया है उनको उतना पूरा आना चाहिए। मेरी ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं बहुत एनर्जी लगाती हूँ अपनी। चलो एनीवेज, टाइम नहीं वेस्ट करना, समझ गए होंगे आप लोग, बड़े बच्चे हो, इतने समझदार हो आप लोग। प्रत्यक्ष में हमने 2 टाइप पढ़े थे, दूसरा पढ़ा था स्मृति। ये याद रखना, अनुभव जो हमने चीजों को अपने आंखों के सामने अपने सामने देख रहे हैं, और ये है स्मृति, मतलब जो चीज को हमने देख लिया है, जैसे सुबह देख लिया गुलाब जामुन और फिर दोपहर को और रात को हम उसके सपने ले रहे हैं, क्या क्या टेस्टी गुलाब जामुन था, है ना। तो ये हमारे प्रत्यक्ष के 2 पार्ट हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था और भी 2 पार्ट देखे थे, कौन से थे वो पार्ट प्रत्यक्ष के, सविकल्प निर्विकल्प। बताओ। सविकल्प निर्विकल्प। सविकल्प था और निर्विकल्प। निर्विकल्प था। ठीक है, सर्विकल्प क्या था और निर्विकल्प क्या था, बताओ जरा। जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता दैट इज निर्विकल्पा, जैसे कि समाधि। और सविकल्पा जो भौतिक जगत के अंदर जो है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो दैट इज सविकल्पा। हाँ, सविकल्पा क्या है, करेक्ट। तो सविकल्पा क्या है, ऐसी चीज जो हम एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, जो हमने चीज देखी है या जो चीज हमने फील की है, हमने अनुभव की है, उस चीजों को जब हम एक्सप्रेस कर सके जो इसी दुनिया की होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे 8 पैर वाला जानवर देख लिया हमने, ठीक है, जो हमने जिंदगी में पहली बार देखा अपने लाइफ टाइम में, या किसी भी ने भी नहीं देखा होगा, अचानक से हम जंगल में गए, हमने 8 पैर वाला जीव देख लिया जिसके 3 सींग थे, उसकी 4 आंखें थी, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, इसी लोक का है, जिसको हमने अपनी इंद्रियों से एकदम देखा है, अनुभव किया है ना। और देखा भी नहीं है, फील भी किया हो, तो वो चीज कैसी होती है, वो लौकिक हमारी इसी दुनिया की होती है, और उनको हम इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पर निर्विकल्पा में जो भी चीज का अनुभव किया जाता है, जो भी चीज देखी जाती है, उसको एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और निर्विकल्पा में जो भी चीज होती है वो इस दुनिया की नहीं होती, जैसे कि समाधि। ठीक है, इतनी आई बात समझ में, आगे बढ़ू। फिर हमने क्या पढ़ा था, सविकल्पा पढ़ लिया, निर्विकल्पा पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था, सविकल्पा के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लौकिक लौकिक और अलौकिक। ठीक है, लौकिक क्या है, जो हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे सेंसेस कौन कौन से होते हैं, बताओ, संस्कृत वर्ड बताओ। चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। चक्षु, चक्षु, घ्राणे, क्या है, घ्राणा, मैम कर्ण, श्रोत्र, चक्षु और त्वक और जीवा। जीवा, ठीक है, जिसको रसाना या रसना भी बोलते हैं। ठीक है, तो लौकिक में जो चीजों को हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं वो लौकिक होती हैं। ठीक है, और हमारे सेंस से डायरेक्ट मटेरियल, कोई भी सामान, कोई भी चीज हो जिसको हम डायरेक्टली अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सके, देख सके, अनुभव कर सके, वो है लौकिक। और अलौकिक क्या है, जो चीज लोक ना हो फिर भी वो चीज समझ में आ जाए, मतलब कि मैम उमेश सर को बोल दीजिए वो अपने आप को म्यूट कर ले। मैं ही कर देती हूँ, हाँ कर दिया उन्होंने। ठीक है, और अलौकिक क्या है, वो चीज जो इस लोक की नहीं, ठीक है, इस लोक की जो चीज नहीं है, बट हमें पता है कि है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल भगवान, भगवान इस दुनिया के तो नहीं है, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं पता है ना कि कुछ तो है जो हमारे ऊपर है, जो हमें देख रहा है, जो इस दुनिया को चला रहा है। ठीक है, वो है अलौकिक। ठीक है, जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है,
डायरेक्ट सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं, हम अपनी आंखों से, अपनी त्वचा से, अपनी जीभ से, अपने कान से तो उनको ना सुन सकते, ना देख सकते, ना फील कर सकते, है ना, नहीं कर सकते ना। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं उस चीज के, बट फिर भी हमें पता है कि ये चीज है कहीं ना कहीं तो, ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, इस दुनिया को कोई तो है, ऐसी शक्ति है, उस शक्ति को ना हम देख सकते, ना फील कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अपने सेंस ऑर्गन से, बट वी आर स्टिल अवेयर ऑफ दैट कि हाँ वो चीज है, वो शक्ति है, और हम वो ही इस दुनिया को चला रही है। ये हो गया अलौकिक, ठीक है। फिर अलौकिक में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, क्या क्या थी बताओ, किसको याद है? हम सामान्य लक्षण, जना ज्ञान और लक्षण और योगजा। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगजा। एक्सप्लेन मैम करो। ये जो ज्ञान लक्षण आप बोलते हो, ये उसमें नोट्स में तो जो मतलब ये जो पीपीटी है इसके अंदर तो जनाना लिखा हुआ है, JNAN। ये जे लिखते हैं पर इसको ज्ञान ही बोलते हैं। ये ज्ञान देखो इसको भी बोलते हैं, बट प्रॉपरली संस्कृत में, इंग्लिश में इसको यही लिखा जाता है, ज्ञान लक्षणा को। इसको जनान नहीं बोलते, ज्ञान ही बोलते हैं। ज्ञान रहता है, ज्ञान जी साइलेंट रहता है। हाँ, जे साइलेंट रहते हैं। ठीक है, चलो बताओ। अब किरण नहीं बोलेगी, हाँ? किरण बस चुप रहे, बाकी कोई भी बच्चा अनम्यूट करो, ठीक है, एकदम प्यारा बच्चा कोई, और बताओ सामान्य लक्षण का क्या मतलब है। किसी बीच में किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर सके, वो वाले ऑब्जेक्ट के लक्षण, मतलब डिस्क्राइबेबल ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइबेबल उसकी प्रॉपर्टीज, फीचर्स हो, वो उसको सामान्य हो गए। लक्षण सब लोग जानते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये मैम मैं बताऊं? कोई भी फर्नीचर है या कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट। मैम मैं नो, कोई और बच्चा बताएगा। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, किरण को छोड़ के कोई और बताओ। मैम जो ऑब्जेक्ट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स जैसा वो दिख रहा है उसको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसको सामान्य लक्षण बोलते हैं। जैसे कोई हाँ, गाय जैसे है, कि उसके हमारी 4 मम्मी पैर है। हम्म, बोलने दो भाई, एक बच्चे को बोलने दो, बोलो। जैसे गाय है, उसके 4 पैर हैं, व्हाइट कलर है, तो उसके जो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये काऊ है। काऊ है। ठीक है। मैम जैसे कि जिस प्रत्यक्ष से जाति का मतलब लक्षण प्रकट होता है उसे सामान्य लक्षण बोलते हैं। सामान्य लक्षणा बोलते हैं, ठीक है। अगर एकदम सिंपल ऐसे लैंग्वेज में समझाऊं तो सामान्य लक्षणा का मतलब है, मैंने बताया था कि मम्मी ने बोला जा भाई बेटा, वो एक लाल कलर का डब्बा है जिसके अंदर वो इधर कबोर्ड के सेकंड वाले उसमें रखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे से डिजाइन बना है। हमने वो बॉक्स कभी भी नहीं देखा है, पर क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल चुका है, तो चाहे हमने उस चीज को पहले देखा हो या ना देखा हो, पर फिर भी हम पहचान जाते हैं, ठीक है, कि ये वही लाल वाला बॉक्स है जो मम्मी मंगवा रही है। ठीक है, वैसे तो हमें मम्मी जो भी सामान मंगाती है हम लोगों को दिखता नहीं है, ये अलग बात है, पर ऐसे अगर देखा जाए तो हमें वो रेड बॉक्स पहचान में आ जाता है, हमने पहले नहीं देखा फिर भी। जैसे कि इंडिया की एक गाय है जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, जिसके 4 पैर होते हैं और वो ऐसे ही माऊ करती है, ठीक है। पर जो आप बाहर देश में जाओगे तो वो गाय डिफरेंट कलर की होती है, ठीक है। तो वो अब क्योंकि उसके भी 4 पैर है, उसके वो भी वो मऊ करती है, वो भी दूध देती है, तो क्योंकि उसके सिमिलैरिटीज हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये भी गाय ही है ना। लक्षण क्या हो गए उसके, सेम हो गए, तो ये होता है सामान्य लक्षण। हमने पहले उस तरीके की गाय नहीं देखी, बट क्योंकि इन दोनों के बीच में इतनी सिमिलैरिटीज है कि हमने पहचान लिया कि यार ये यहाँ की गाय है, ये फॉरेन की गाय है, और वो हमारी इंडिया की गाय है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैम मैम जैसे नील गाय से इसका उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे नील हाँ गाय को देखकर गाय का हाँ, कंपेयर करेक्ट करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ज्ञान लक्षण आएगा, बताओ। किसी के फीचर्स के मैम बारे में हमें ज्ञान हो, जैसे कि कॉफी ठंडी है गर्म है, लाइक आइस का है, आइस है तो कोल्ड ही होती है, और स्टोन है तो स्टोन ही होता है। तो देख के आप उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते, मतलब आपको है इसका ज्ञान। मैम मैं बताऊं? मैं हाँ बताऊं? बताओ। मैं मतलब एक जैसे जो हमारा सेंस ऑर्गन है, आई है, जैसे आई हम देख रहे हैं, लेकिन स्मेल से हम वो चीज पहचान सकते हैं। मतलब एक जो सेंस है वो दूसरे सेंस का काम करेगा। काम करती है, करेक्ट।
मैं ठीक है, बताऊँ अब एग्जाम्पल, जैसे कि ये ना फॉर एग्जाम्पल हम अभी टीवी देख रहे हैं और उसमें स्नोफॉल हो रहा है, तो हमारा चक्षु काम कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम अब वो चक्षु ज्ञान वो इंद्रिय वो वर्क कर रही है, बट फिर उस चक्षु से मतलब हम जो देख रहे हैं उसकी वजह से क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है तो हमको ठंडा ठंडा फील होने लग जाएगा, तो वो ये ज्ञान लक्षण है। करेक्ट। तो जब एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन का काम करे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वो दिखा पत्थर जो बहुत ही नोकीला है ऊपर से, क्योंकि आपका पहले भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई नोकीली चीज से आपका कटा होगा, है ना, हाथ या पैर ऐसे कुछ। तो जब आपकी आंखों ने उसको देखा, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जनरली हम खतरनाक चीजों में नहीं जाते, आग के पास नहीं जाते, है ना, ऐसे खाई के एंड में नहीं जाते, गिरने का डर है ना, ये सब। तो ये सब क्या है, ये गिरे तो नहीं है ना हम, पर फिर भी हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑर्गन, क्योंकि गिरेगा बंदा तो चोट लगेगी, पर हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि भाई खाई है, गिर जाएंगे। तो हमारे जो गिरने का, हमारे जो टच ऑर्गन का जो काम था, टच सेंसेस का जो काम था, वो हमारी आंखों ने कर लिया। वैसे ही जैसे पत्थर बहुत ही नोकीला था, हमने उसको उंगली लगा के पहले प्रैक्टिकल नहीं करके देखा कि चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा, हमने आंखों से ही देख लिया नोकीला है, पक्का चुभेगा। तो हमारी आंखों से ही हमने अपना जो टच वाला सेंस ऑर्गन है, मतलब अपने हाथ पैरों को हमने बचा लिया, ठीक। तो हमारे जो टच वाला जो स्किन का जो सेंस है, उससे इसका काम तो इसका था, पर हमारी आंखों ने ये काम कर दिया। मतलब एक सेंस ऑर्गन का काम जब दूसरा सेंस ऑर्गन कर दे तो ज्ञान लक्षण हो गया। बोलो मैम। इसको यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे खाने को देखकर, मतलब चक्षु से देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो दूसरे ऑर्गन का भी काम हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। आंखों से देखते और मुंह में पानी आता है ना। तो आंखों से, आंख का काम किसने कर दिया, नहीं सॉरी, हमारे जो टंग का काम, हमारे टेस्ट का काम किसने कर दिया, हमारी आंखों ने कर दिया। अब बताओ जैसे योगिता। चक्षु ने कचरा देखा और हमको धारणक हो गया कि स्मेल का वो हो गया, बदबू आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो योगजा, अब योगजा बताएगी वीवो। वीवो जल्दी जल्दी, हाँ बताओ ये क्या होता है योगजा। मैम सॉरी नहीं पता। मैम जो योगियों में पाया जाता है वो योगजा, जैसे कि इंद्रियों की सीमा से परे वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो योगजा है, वो योगजा होता है, ठीक है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, योगियों के अंदर पाया जाता है ना। वो टाइम स्पेस, है ना, और पास्ट फ्यूचर के परे चीजों को देखते हैं, है ना। आज यहाँ बैठे हुए हैं तो कल देख लेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं परसों का देख लेंगे, है ना। एक जगह पे बैठे हुए दुनिया के दूसरे कोने का देख लेंगे। तो ये क्या होता है, योगजा। आगे बात समझ में। इंट्यूशन परसेप्शन जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन पावर। तो अलौकिक में 3 हमने पढ़ लिया। अब अनुमान, अनुमान प्रमाण हमने पढ़ा था, मतलब कंक्लूजन निकालना, इन्फरेंस बोला जाता है कंक्लूजन को, ठीक है, ये याद रखना, मैंने उस दिन भी कहा था। तो अनुमान का मतलब क्या होता है कि किसी को, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है या बहुत दुखी है, तो हम फिर ऐसे अनुमान लगाते हैं, क्लास में बैठा है वो और वो रो रहा है ना, तो हम ऐसे अनुमान लगाएंगे, लगता है इसके मम्मी पापा ने इसको बहुत डांट के स्कूल भेजा है, मार पीट के भेजा है, इसलिए ये रो रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि एस्टिमेशन ना। नो नो, एस्टिमेशन इज द रॉन्ग वर्ड। अज्यूम, कंक्लूड करना, कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन पर कैसे निकाल रहे हो आप कंक्लूजन, आप एज्यूम करके निकाल रहे हो, किसी चीज को देखकर, हाँ एज्यूम कर रहे हो आप, है ना। यस, एस्टिमेशन सही वर्ड नहीं है। वो अज्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा हुआ है कि जैसे फायर एंड स्मोक का एग्जांपल है, पहले कभी देखी थी फायर, आई मीन, और वहीं पे भी स्मोक था, इसलिए फिर जब सिर्फ स्मोक देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि वहीं पे फायर होगा ही होगा। नहीं, ये भी तो एजम्पशन ही होता है ना, अनुमान को तो एजम्पशन ही बोलते हैं कि हम एज्यूम करते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको एक अभी बोला एग्जांपल, एक बच्चा बैठा हुआ है रो रहा है, तो आप एजम्पशन ही कर रहे हो ना, अज्यूम ही कर रहे हो ना कि ये बच्चे को पक्का मम्मी पापा ने डांट के भेजा है। इसको क्या बोलेंगे आप, इसका क्या वर्ड है। जैसे कि एक मोटा, फॉर एग्जाम्पल एक मोटा आदमी जा रहा है, हम तुरंत क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम ही करते हैं ना कि ये पक्का ये बहुत खाता होगा। हमें क्या पता उसको बीमारी हो कोई, क्या पता उसको थायराइड हो, हम जानते हैं क्या, हमें फैक्ट नहीं पता है,
हम एज्यूम करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान का इंग्लिश वर्ड एज्यूम ही तो है। आया क्या समझ में, है ना? Yes. कि कोई मोटा And व्यक्ति जा रहा है, कोई मोटा व्यक्ति जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? मतलब हाँ, वो ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारा अनुमान है वो हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड है। अच्छा, कभी बचपन में या किसी ने हमें बताया है वो चीज, तो हम उससे अनुमान लगा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो हमने पहले जाना हुआ है उसको, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं ऐसा। मतलब हमने किसी से सुना देखो, है आपने कि जब एक्सपीरियंस आग किया लगती है तो धुआं निकलता है। नहीं, तो वो बात हमने सही, जब वैसा देखा तो हमने फिर अनुमान लगाया कि वो वैसा हो बहुत रहा है। सही, ये सही बात है, पर उसको एज्यूम, अरे एज्यूम ही तो, वर्ड तो एज्यूम ही यूज करोगे ना। आएगा, वर्ड तो एज्यूम Yes, आएगा। it is a synonym. जो मैम बोल रहे वो synonym है। कंक्लूजन बोलो, स्पेकुलेशन बोलो, डिडक्शन बोलो, तो अनुमान is this, inference बोलो, ये these all are synonyms of अनुमान only in English word. चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अनुमान, अच्छा अब मैंने अनुमान के टाइप क्या क्या बताए थे, बताओ जल्दी। मैम पूर्ववत, शेषवत, सामान्य और सामान्य। ठीक है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टा, सामान्य तो दृष्टा। ठीक है, पूर्ववत क्या था कि कोई चीज होने से पहले, कोई चीज होने से पहले हमें सिम्टम दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल, बादल, काले बादल आ रहे हैं तो हम उन काले बादल को देख के बोलें कि लगता है बारिश होने वाली है। पूर्ववत मतलब फ्यूचर देख लेना। शेषवत मतलब आप सुबह उठे, आपने गीली सड़क देखी, ठीक है, गीली सड़क देखी तो आपने ऐसे एज्यूम किया कि सड़क गीली है, इसका मतलब कल रात को पक्का बारिश हुई है। तो आपने क्या किया, ये पास्ट को देखा, पास्ट को देखा मतलब शेषवत किया। और सामान्य तो दृष्टा मतलब जो चीज हो रही है उसको एज इट इज देख लेना। ठीक है, तो ये तीन मैंने पढ़ाए थे। मैम थर्ड वन का क्या उच्चारण है, क्या बोलेंगे उसे? सामान्य तो दृष्टा। मैंने और भी टाइप्स बताए थे अनुमान के, बताओ। मैम भी 3 ही याद है। मैम एक है स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान, 2 टाइप्स इसके और। नहीं नहीं नहीं, इतना डीप में नहीं जाना। केवलान्वयी और व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, केवला अन्वयी, केवला व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, चलो मैं आगे स्लाइड में दिखाती हूँ, वरना जो बच्चे नए हैं उनको समझ नहीं आएगा। ये देखो, अनुमान के हमने टाइप पढ़े थे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। पूर्ववत मतलब हम फ्यूचर देखते हैं, शेषवत मतलब हम पास्ट देखते हैं, और सामान्य जो त्रोदृष्टा मतलब जो है उसको एज इट इज देख लेते हैं। जैसे हमारे आंखों के सामने धुआं निकल रहा है पहाड़ी से, ठीक है, सामने है हमारे, एग्जैक्टली हम अपनी विंडो पे खड़े होके सामने पहाड़ी से धुआं निकलता देख लेते हैं, तो हमारे सामने वो धुआं निकल रहा है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा धुआं निकल रहा है तो पक्का वहां पर आग लगी होगी। ठीक है, तो ये एज इट इज जो आपके आंखों के सामने हो रहा है उसको देखकर आप अज्यूम कर लो, वो होता है सामान्य तो दृष्टा। इतनी बात समझ में आई क्या सभी को? जी मैम। यस। मैंने अब एक चीज बताई थी, मेजर, मिडिल और माइनर टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ। मैम माइनर टर्म को पक्ष बोलते हैं और मिडिल को हेतु और उसको मेजर को साध्य। हेतु और मेजर को साध्य, है ना? यस। म्यूट करो। साध्य किसको बोलते हैं? मेजर टर्म को बोलते हैं। हेतु किसको बोलते हैं? मिडिल को बोलते हैं। और पक्षा किसे बोलते हैं? माइनर को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये 3 मैंने पढ़ा दिया है, P1, P2 और कंक्लूजन होता है। तो इसके अंदर से मेरे को बताओ मिडिल नहीं, सॉरी, हेतु कौन सा है इन तीनों में? इन तीनों में हिल मिडिल टर्म है। तीनों में? एक सेकेंड रुक जाओ। और सी में किस में निकालना है? नहीं, अब सारे चुप रहेंगे ना, किरण ही बोलेगी। हाँ, मेरे को ये बताओ किरण, मिडिल टर्म किससे निकालते हैं? मैम P1 P2 से।
तो फिर P2C मैंने तीनों बोल दिया, मेरे मुंह से गलती से तीनों निकल गया, तो तुमने भी तीनों ही पकड़ लिया है ना। पर तुम सबको पता है ये बात कि मिडिल टर्म हम सिर्फ P1 और P2 से निकालते हैं, ये तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन से क्यों निकालोगे मिडिल टर्म? गलती कभी मत करना। बताओ कौन सा है मिडिल टर्म? अब स्मोक मैम स्मोक है। ये हो गया हेतु। अब मुझे साध्या कौन सा है? साध्या P1 फायर। P1 किरण P1 P1 के अंदर फायर। फायर, P1 के अंदर फायर, P2 के अंदर हिल। फायर साध्या है और पक्षा क्या है? हिल। हाँ हिल, ठीक है। तो वो क्या है? पक्षा। आगे यहाँ तक में है कि हो क्या रहा है भाई क्लास में, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अभी बोल दो। मैम मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कोई भी है शर्मा? हाँ आधा ही बोल म्यूट कर दिया। कुछ बच्चे म्यूट ही नहीं करते और कुछ बोलते ही म्यूट कर देते हैं। समझा नहीं? दोबारा बोल। मैम मुझे तो आवाज ब्रेक तो क्या आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे ही आ रही है, औरों को भी ब्रेक हो रही है। मैम भाई बताओ कि आवाज से मैम हाँ मैम बोलो ये बोलो। हेलो मैम, ये जो बोलो। अनुमान के सब टाइप्स हैं, परार्थानुमान और स्वार्थानुमान, ये मैम डेप्थ में है क्या? हाँ ये थोड़ा डीप में है, हमें उधर उस रास्ते उस राह पे हमें नहीं जाना, उस गली हमें नहीं जाना, ठीक है जी मैम। अच्छा मेरी आवाज सबको ही कट कट आ रही है, सिर्फ आपको ही आ रही है कट कट के? सही आ रही है मैम क्लियर है आपकी वॉइस। मैम क्लियर आ रही है वॉइस तो। मेरी आवाज सबके क्या? ठीक है, फिर जो बच्चा ये बोल रहा था कि मैम कट कट के आ रही है, तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क चेक कर लो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है मैम रिज्वाइन करें ना, अनुमान के सही हो जाए। हाँ रीजॉइन कर लो। चलो अनुमान के हमने और नेक्स्ट टाइप क्या पढ़े थे? केवला अन्व्यायी, ठीक है, पहला केवला व्यातिरेकी, दूसरा और अन्व्यय व्यातिरेकी, ठीक है, तीसरा। हो सकता है कि मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बट वर्ड्स तो यही हैं, प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी संस्कृत की। तो केवला अन्व्यायी का मतलब क्या है? पॉजिटिव इन्फ्रेंस, जो कंक्लूजन पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पर है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहाँ पे पॉजिटिव है। केवला व्यातिरेकी मतलब नेगेटिव इन्फ्रेंस, मतलब जो नेगेटिव कंक्लूजन होता है। यहाँ जहां लिखा है वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अन्व्यय व्यातिरेकी क्या है? इन दोनों का जुड़ के है, पहले और दूसरे का जोड़ के ये तीसरा बना है। जैसे अन्व्यय इससे लिया हुआ है और व्यातिरेकी इससे लिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों, मतलब पॉजिटिव बात भी बोलता है ये और नेगेटिव बात भी बोलता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन, ये नेगेटिव कंक्लूजन, और ये दोनों बातें बोलता है। एक बार पॉजिटिव बोलेगा तो दूसरी बार नेगेटिव बोलेगा। इतना आया समझ में? आगे बढ़ो। मैम एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। हेलो हेलो मैम बोलो बोलो। मैम जैसे अनुमान के प्रकार ये पूर्व शेषवत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान हो गया, तो मैम ये फिर कौन सा टाइप है? केवला और केवल ये और अलग से टाइप है, ये और अलग टाइप से, जैसे वो 3 टाइप है ना, ये भी और 3 अलग टाइप है, ऐसे समझ लो। टोटल 6 मत बोलना, वो अलग 3 टाइप के टाइप्स हैं अनुमान के, और ये अलग 3 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, ये अलग 3 ये अलग 3, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। यस मैम। चलो उपमाना। अब उपमाना प्रमाणा क्या होता है? उपमान प्रमाण का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में, आप लोगों ने अगर कभी ब्रोकली ना देखी हो, ठीक है, ब्रोकली एक सब्जी होती है, अगर वो नहीं देखी उसको कंपैरिजन करके समझाया जाए। मैंने बोलूंगी मम्मी ब्रोकली क्या होता है, तो मम्मी बोलेगी सुन गोभी जैसा होता है, ठीक है, गोभी सफेद होती है, बस एकदम गोभी जैसा होता है, बस वो हरा होता है। तो ये क्या कर दिया? कंपैरिजन कर दिया। तो अब मैं जब दुकान पे जाऊंगी तो मैं भैया से ही पूछ लूंगी कि भैया वो गोभी जैसा
जो हरे रंग की सब्जी होती है तो फटक से बोल देगा कि मैम हाँ वो ब्रोकली है, ले लो ये, है ना। तो ऐसे कंपैरिजन करके चीजों को समझा देना, उसको बोलते हैं उपमान। किसी के पास और कोई एग्जाम्पल है तो अपने एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग। मैम सियमुख चंद्रसा, किसी ने अगर सीता जी का मुंह नहीं देखा है तो कवि ने यहाँ उपमा दी है सीता जी के मुंह की चंद्रमा की जैसा। ओके, हाँ ये भी अच्छा एग्जाम्पल। कंपैरिजन करना, हाँ कंपैरिजन कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन नोज ए four leg animal which barks is called a dog. Therefore, when he goes to a jungle and see a similar looking animal, he can relate that it is a wild dog which has also four leg and bark. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पता है कोई इंसान पर्सन है जिसने 4 पैर वाला एनिमल देखा जो भौंकता है, और उसको पता है ये भौंकने वाला 4 पैर वाला जो है ये डॉग ही है। तो जब वो जंगल में जाता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब जैसे हम देखते हैं ना हमारे इंडिया में ब्राउन कलर के कुत्ते होते हैं, है ना। फिर मैं वहां गई थी ना हिमाचल में, तो मैंने देखा एकदम भालू जैसे एकदम बड़े बड़े बालों वाले सफेद रंग के ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे, है ना। पर डिफरेंट हो गए, बट उनके भी 4 पैर थे और वो भी भौंक रहा था। तो फिर वो देखकर अब हमें कैसे इतना हमें ये प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगता है, पर हम लोग कंपैरिजन एक्चुअली करते हैं, ठीक है। हम क्या सेकंड्स में कर लेते हैं कि अरे ये क्या इतना खतरनाक, इतना बड़ा भालू जैसा दिखने वाला क्या है, फिर एकदम से वो भौंका। हाँ, that dog breed is Bhutia. That dog breed is Bhutia over there. Okay. I just asked from my husband. So Okay. क्या है भूटिया? चलो आगे बढ़ती हूँ। तो वो जो डॉग है उसके भी 4 पैर है और वो भी भौंकता है, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये भी डॉग ही है ना। तो कंपैरिजन कर लिया हमने, तो इस कंपैरिजन को बोला जाता है उपमान। ये बात क्लियर है सभी को? मैम एक एग्जांपल दूं? हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी ने मतलब किसी बच्चे को ना देखा हो तो वो बोल सकते हैं कि उसके पापा जैसा दिखता है वो, या उसकी मम्मी जैसा दिखता है वो बच्चा, तो उसको देख के पहचान। हाँ वो भी कंपैरिजन ही हो गया, है ना। चलो उपमान समझ गया, आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द जो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, ठीक है। ट्रस्टवर्दी कौन हो जाते हैं? जैसे टीचर हो गए, गुरु हो गए, मम्मी पापा हो गए, है कोई ऐसे बड़ा कोई इंसान हो गया। तो ये कौन होते हैं? ये हमारे ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। तो ये हमें कुछ चीज बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, बड़े के जो भी आते हैं आपके घर में आपको उनको नमस्ते करके उनके पैर छूने चाहिए। तो ये क्या है? हमारे मम्मी पापा या हमारे कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन जो कोई स्टेटमेंट बोलता है उसको शब्द बोला जाता है, ठीक है। जिसपे एक्चुअली आप रिलाय कर सको, जिसपे आप भरोसा कि वो जो भी बोल रहा है ना वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा। इसलिए हम लोग जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं और हमारे मम्मी पापा ऐसे हमें डराने के लिए बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं ना कि अगर तुम बाहर जाओगे ना तो तुम्हें भूत आके काट लेगा, और हम मान भी जाते। क्यों? क्योंकि हम उन पे रिलाय करते हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ठीक है। तो पर शब्द में क्या होता है? आप जो ट्रस्टवर्दी पर्सन की बात सुन रहे हो, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन बोल रहा है कि हाँ ये बात ऐसे ही होती है, या वो जो कंक्लूजन दे रहा है या जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। हमारे मम्मी पापा तो हमको पागल बना देते थे, है ना। पर ये जो स्टेटमेंट लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है? ट्रस्टवर्दी पर्सन जो रिलायबल हो, जिसपे आप भरोसा कर सको और जो सच बोल रहा है, ठीक है, वो शब्द के अंदर आता है। जैसे कि इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ बना देते हैं, नहीं बनाना चाहिए एक्चुअली उन्हें, बट बना देते हैं वो लोग। मैम जैसे वेद है, वेद की जो अथॉरिटी है वो सभी मानते हैं। यस वेद हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, है ना, भगवत गीता हो गई, सब मानते हैं गीता को। कौन बोलता है नहीं नहीं ये सच नहीं है, झूठ है? कौन बोलता है कृष्ण जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, हम उनको उनके ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे वेद हो गए, है ना, हमारे ग्रंथ हो गए, जितने भी टाइप के स्क्रिप्चर्स हो गए, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं, शब्द के अंदर। जो नास्तिक दर्शन है उन्होंने ये शब्द प्रमाण नहीं माना है ना।
अब वो हम आगे देखेंगे कि किसने माना है और किसने नहीं माना, क्योंकि ये भी पढ़ना है हमको। ओके ठीक है, शब्द में सिर्फ इतना ही था। आगे बढ़ू? यस मैम। तो शब्द को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड किया है, वैदिका और अलौकिका। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन और स्क्रिप्चर। तो लौकिका और सेक्युलर द वर्ड ऑफ ट्रस्टवर्दी पीपल। तो लौकिका क्या है? जो इंसान है जिनके, जो ट्रस्टवर्दी इंसान है, जैसे हमारे गुरु हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, ये लौकिका में आ जाते हैं। ठीक है, और श्रुति इज दैट विच हैज बीन हर्ड। श्रुति का मतलब क्या होता है? जो हमने सुना हुआ है। एंड इज कैनोनिकल, कंसिस्टिंग ऑफ रिविलेशंस एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ एंड इज कंसिडर्ड एटर्नल। जो एकदम सच है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं करते। श्रुति वो चीज जो हमने सुनी है, जो हमें बताई जा रही है सालों साल से, सदियों सदियों से, है ना। और स्मृति क्या है? दैट विच हैज बीन रिमेंबर्ड, जिसको याद किया जाता है। कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है श्रुति क्या और स्मृति क्या? श्रुति और स्मृति को कौन एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से? मैम मैं करूं? बोलो। एक्चुअली मैम जैसे बोला जाता है कि जो जितने मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, तो किसी ने जैसे शिव और पार्वती के संवाद को जिसने सुना था, वो हो गया श्रुति। जिसने सुन के लिखा गया है वो श्रुति हो गया। और स्मृति, जैसे कि बोलते हैं कि गीता जब बोली गई तो वो मतलब कौन सी परावाड़ी में बात हुई थी, लेकिन वहां पे कोई था नहीं। तो जिस मतलब जो अर्जुन थे या किसी ने अपनी स्मृति में रख के, मतलब अपनी मेमोरी में रख के उसके बाद उसे लिखा, किसी ने मतलब लिखा, वेद तो वो व्यास होता जी है। ने। हाँ, वेद व्यास जी राइट, ने। तो वो I want to स्मृति होता है। explain. Yeah. So, can I explain in between a little? Yes. Yeah. Okay. So, स्मृति और श्रुति को अगर हम कंबाइन करते हैं, कॉल्ड स्मृति। तो स्मृति इज लाइक कि पहले बोला जाता था कि जो हमारे ऋषि मुनि जब लिखते थे, जैसे रामायण है, ये महाभारत है, तो वो जैसे उनको, या नेटवर्क इश्यूज है आई थिंक, तो उसमें उनको सुनाई देता, मतलब उनको मेडिटेशन के टाइम पे वो जो उनको याद रह जाता था, वो उसको लिख लिया करते थे। श्रुति जैसे कि जैसे वेद व्यास जी है, तुलसीदास जी है, वो उनको जो चिंकल तुम्हारी ना वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। ठीक से आ रही है आवाज? एकदम कुछ ठीक समझ से नहीं आ रही है आवाज? आई थिंक आ रही है क्या? उनको अनम्यूट करना होगा। यस मैम, एकदम परफेक्ट आ रही है आवाज। अच्छा, बोलो चिंकल, फिर मेरी फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। श्रुति और स्मृति को मिला के स्मृति बोला जाता है बेसिकली। तो श्रुति, स्मृति को जो आपको स्मरण हुआ, जो आपको जैसे उस समय पे मेडिटेट करते थे ऋषि मुनि, तो जो भी उनको स्मरण था वो लिख लिया करते थे, दैट इज कॉल्ड स्मृति। एंड श्रुति जब वो जैसे वेद व्यास जी है, उनको गणेश जी ने उसमें जो वो बोलते जा रहे थे वो लिखते जा रहे थे इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड द श्रुति। तो दोनों को मिला के इट्स कॉल्ड स्मृति बेसिकली। ओके समझ में आ गया क्या श्रुति और स्मृति के? इसका डिफिनेशन किया गया है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? मैम आप आई? मेरी आवाज आ रही? मैम ब्रेक हो रही है। ओके, अभी आ रही है क्या? यस मैम, अभी आई ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शब्द में इतना ही था। कोई बच्चा है जिसको यहाँ तक डाउट है? मैम तो रोक लो मुझे। मैम, बोलो। शब्द के अंदर 2 पार्ट्स है ना, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के अंदर वैदिका एंड अलौकिक, मतलब ये बोलोगे आप? वैदिका को अलौकिक भी बोल सकते हैं, ऐसा ही क्या? अलौकिक कहा जाता है। हाँ, वैदिका को अलौकिक और लौकिका, और सेक्युलर द वर्ड ऑफ पीपल, ये 2 टाइप। मैम लौकिक या फिर अलौकिक या तो लौकिका। मैम लौकिक के अंदर 2 पार्ट्स आए हैं ना, स्मृति और श्रुति। मुझे वॉइस नहीं आ रही। हाँ, यस आप लोगों को आ रही है? ओके मैम अभी आई, पहले नहीं आ रही थी। मेरे ना नेटवर्क में बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? क्योंकि मुझे नहीं
अब आ रही है मैम। आ रही है मैम, आपकी आ रही है। हेलो, यस मैम। ओके ठीक, क्लियर है क्या? लौकिका के अंदर है ये श्रुति एंड स्मृति, और एक पार्ट है वैदिका जिसको आप अलौकिक भी बोलते हो, दूसरा पार्ट है लौकिका। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं? जी मैम। बढ़ूं क्या आगे? जी मैम। अर्थापत्ति का मतलब है गैस करना, ठीक, गैस करना। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। तो बाय मैम वॉइस बहुत ब्रेक क्या हो रही करूं है। यार? नो वॉइस। क्या करूं मैं? आवाज नहीं आ रही है। मैम रीजॉइन मैम अभी क्लियर है मैम, अब क्लियर। क्लियर है क्या अभी? हाँ मैम बोलो तभी पता चलेगा। अभी आ ही नहीं रहा। नो वॉइस। अभी तो पूरी चली गई आवाज। नहीं होता है। नहीं आ रही कुछ क्या? भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं जो सुना अभी अभी तक। बोला बस वही सुनाई दिया, इससे पहले कुछ नहीं सुनाई दिया। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आ रही है क्या? यस मैम। अभी आ रही मैम। ठीक है, तो अर्थापत्ति का मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स बताऊंगी। अर्थापत्ति का मतलब है गैस करना, ठीक है, जो हमने अनुमान में भी किया था, वहां पे भी हम एज्यूम कर रहे थे, पर अर्थापत्ति में क्या कर रहे हैं? हम गैस करते हैं। बट यहाँ पे जो भी चीज होती है वो डेफिनेटली ट्रू नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सच होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मोटा इंसान जा रहा है ना, तो हम जो गैस करते हैं, हम क्या गैस करते हैं कि ये बहुत खाता होगा, ठीक है, ये बहुत खाता होगा इसलिए मोटा है। बट क्या ये हमने जो गैस किया है ये ट्रू होगा? नहीं ना। हो सकता है ना कि हो भी सकता है कि बहुत खा रहा हो, पर ये भी तो हो सकता है कि उसको कोई और बीमारी हो, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। पर अब ये डिफरेंस मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कि अनुमान में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों में ही हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुमान में हमने क्या किया, अनुमान में भी हमने वही अज्यूम किया या गैस किया, बोल लो। बट इसमें जो हम एज्यूम करते हैं ये डेफिनेटली ट्रू होता है, मतलब जो हमने एज्यूम किया ना वो सच ही होता है, ठीक है, वो ट्रू होता है। पर हम अर्थापत्ति में जो गैस करते हैं या जो एज्यूम करते हैं, हम इसमें जो गैस करते हैं वो डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। हो सकता है कि ये सच हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉल्स भी हो, पर इसके अंदर ये तो ट्रू होता ही होता है अनुमान में। ये डिफरेंस है अर्थापत्ति और अनुमान में। आई क्या बात समझ में? यस मैम। यस मैम, एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। हाँ मैं फिर से बोलती हूँ। मैम अर्थापत्ति में मतलब इसके अर्थ पे आपत्ति, मतलब जो हम अनुमान लगा रहे हैं उस पे मतलब ऑब्जेक्शन है। करेक्ट। तो अनुमान में हम जो गेस करते हैं या जो हम एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम वर्ड लेती हूँ मैं, ठीक है, जो भी हम एज्यूम कर रहे हैं ये सच ही होता है या ट्रू ही होता है। पर अर्थापत्ति में भी हम एज्यूम ही करते हैं, अर्थापत्ति में भी हम एज्यूम या गेस बोल लो, हम उसमें भी वही सेम काम करते हैं जो इसमें करते हैं, पर इसमें चीजें डेफिनेटली ट्रू होने के चांसेस नहीं होते। मतलब इस गेस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, पर इस एजम्पशन में आप भरोसा कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अनुमान, जैसे कि कोई बच्चा ने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, पूरे साल वो नहीं पढ़ा, ठीक है,
एग्जाम के लास्ट डे तक नहीं पढ़ा। टीचर उसको सुबह जिस दिन एग्जाम होगा ना, वो ये बोलेगी कि इस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ा, ये देखना पक्का एग्जाम में फेल होगा ही होगा। ये एक एजम्पशन है, गेस करना है, ये डेफिनेटली ट्रू होगा अनटिल एंड अनलेस वो कोई भगवान का बच्चा ना हो। ठीक है, भगवान का बच्चा, यहाँ भगवान के तो बच्चे हैं नहीं इस धरती पे, है तो इंसान के, है ना, इसलिए ये ट्रू ही होगा। जब उसने पूरे साल एक शब्द नहीं पढ़ा, बुक नहीं खोली, एक दिन पहले तक बुक नहीं खोली, तो उसकी टीचर ये बोल देगी सुबह, ये बच्चा तू देख लेना 0 लेकर आएगा, और वो 0 ही लाता है। इसको बोलते हैं अनुमान, जो डेफिनेटली ट्रू होता है। ठीक है, अर्थापत्ति में कैसे होता है, एक आदमी बहुत ही मोटा है, आप उसके सामने से गुजरो, बोले इतना मोटा क्यों है, लगता है बहुत ही खाता होगा, आपने ये अज्यूम कर लिया, या आपने ये गेस कर लिया कि ये बहुत ही मोटा है, ये बहुत खाता होगा। ठीक है, बट ये डेफिनेटली ट्रू तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मोटा क्यों है, हो सकता है कि वो कम खाता हो, पर क्योंकि उसको कोई बीमारी है, उसको थायराइड है, या उसको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो उसका शरीर फूल रहा है, जैसे कि लड़कियों के साथ आजकल बहुत दिक्कत हो रही है पीसीओडी की, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो लड़कियां ज्यादा नहीं खाती हैं, पर क्योंकि उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं तो उस वजह से वो मोटी हो गई है। पर बाकी लड़कियां क्या करती हैं, बाकी लड़कियां लगता है बहुत खाती है, और वो बेचारी बाहर जाके थोड़ा भी खाएगी ना, लोग बोलेंगे देखा मैंने कहा था ना ये बहुत खाती है, पर वो एक्चुअली बहुत कम खाती है, पर वो लोगों को लगता है ये बहुत खाती होगी, तो वो डेफिनेटली ट्रू नहीं होती वो बात। ये डिफरेंस है अर्थापत्ति में और अनुमान में। ये बात समझ में आई? जी मैम। अभी डाउट है क्या? नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब क्या है? मैम जैसे किसी विषय के, जो किसी विषय का अभाव जो होता है उसका ज्ञान, कोई जो चीज वहां पर नहीं है, जो चीज अवेलेबल आपको दिख नहीं रही है, उसका अभाव। जैसे कि क्लास में क्लास चल रही है, नहीं क्लास नहीं चल रही, सॉरी, एक क्लास है, उसमें बच्चे नहीं है, ठीक है, जो बच्चे थे वो बच्चे नहीं है, तो इस बात की जानकारी है। जैसे टीचर क्लास में आया और टीचर ने देखा क्लास के अंदर से झांक कर, तो टीचर बोलेगा अरे बच्चे तो है ही नहीं, मतलब जो चीज नहीं है उसका भी नॉलेज होना, जो चीज नहीं है उसकी भी नॉलेज होना कि हाँ ये चीज नहीं है यहाँ पे। जैसे बच्चे होने तो चाहिए थे ना क्लास में बच्चे, पर बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं है, जो चीज अवेलेबल नहीं है उसकी नॉलेज होना क्या कहलाता है? अनुपलब्धि। एग्जाम्पल दो भाई बच्चों, और कोई। जैसे मैम किसी कमरे में घोड़े का अभाव, मतलब कमरे के अंदर जाके देखे कि यहाँ पर घोड़े हैं, पर वहां पे वो चीज ना मिले, तो जो चीज होती है जहाँ पर वो चीज ना हो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें जो चीज एग्जिस्ट करती है पर हमें पता है कि ये चीज यहाँ नहीं है, जो चीज अनुपलब्धि का वो वर्ड में ही देखोगे, उपलब्धि, उपलब्धि मतलब उपलब्ध नहीं है, चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी नॉलेज होना अनुपलब्धि कहलाया जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज, अनुपलब्धि प्रमाणा का एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने बताया था, हाँ, अर्थापत्ति में अजम्पशन और इम्प्लीकेशन, ये वाला नाम, उसके बाद हमने उपमान में कंपैरिजन, फिर अनुमान का हमने पढ़ा था इन्फरेंस, कंक्लूजन, इन्फरेंस याद रखना, ये वर्ड आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। चलो किसको नहीं समझ में आया अनुपलब्धि, बोलो। अनुपलब्धि किसे समझ में नहीं आया? मैम इसमें कौन सा वर्ड रखना है अनुपलब्धि में? एप्रीहेंशन और नॉन एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे एक फ्लावर है। मैम एक चीज बोलूं? बोलो ना। जैसे कि आप घर में गए और आपको खाने की स्मेल आ रही है और आप बोलो कि आज पनीर बना है, बट वो पनीर बना ही नहीं है, वो पड़ोस में बना है।
हाँ मैम, राइट एग्जाम्पल है। ये क्या सही एग्जाम्पल देती है यार किरण। मैम सही एग्जाम्पल, मेरे मन में भी अभी अभी यही आया था। सही है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एक और जैसे कई एग्जाम्पल। बार हाँ हाँ जैसे बोल। कई बार होता है ना कि चूहा, हमें लगता है कि चूहे की स्मेल आ रही है, मर गया या ऐसा कुछ, बट होता नहीं है कुछ। तो कोई बकरी मरी होती है उसकी जगह। मैम मतलब कुछ और मतलब हो रहा होता है। हाँ कुछ तो मरा ही हुआ है डेफिनेटली, बट वो नहीं है, चूहा नहीं मिलता, कुछ और मिलता है। जूता मिलेगा किसी का शायद, क्योंकि जूते से भी चूहे जैसी मैम अनुपलब्धि हो गई चूहे की। अनुपलब्धि हो गई चूहे की। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक फूल है जिसको हमने सूंघ कर देखा। करते हैं ना हम लोग ऐसा, हर फूल को सूंघते हैं हम लोग, और फूल को सूंघा, और रोज का फॉर एग्जाम्पल रोज का फूल हमने सूंघा और उससे खुशबू नहीं आ रही, हो सकता है वो बहुत पुराना हो गया हो। सूंघ के हमें ये नॉलेज हो गई, हम बोलते नहीं है अरे यार इस फूल से तो खुशबू नहीं आ रही। ये जो लाइन है कि जो चीज होनी चाहिए पर वो चीज वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एग्जिस्ट ना होने वाला जो नॉलेज है, जो चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उसको अनुपलब्धि बोलते हैं। वो खुशबू वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, हमें पता चल गया यार खुशबू ही नहीं है इस फ्लावर में, तो हमें पता चल गई बात की उस फ्लावर में खुशबू नहीं है, इसको बोलते हैं। आगे बात समझ में अभी तो आगे होगी, है ना? जी मैम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अपना सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कल से ये क्वेश्चंस आ गए हमारे सारे इसके।